आप आइए मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से दूर तक इस पानी को आप जो है देखेंगे कितना, देखिए एकदम किस तरह से चौड़े बड़े इलाके को भी ये जो कवर कर सकता है। जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर ये रोबोट जा सकता है, और सिर्फ एक ही पॉइंट पर नहीं बल्कि मल्टीपल पॉइंट पर भी ये प्रेशर के थ्रू पानी पहुँचाता है। और पानी जो बड़ी गाड़ी होती है वहाँ लगातार आता रहता है। ये छत पर चढ़ सकता है और छत के साथ साथ ये जो है छोटी छोटी गलियों में जा सकता है। तो ये तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो इसमें जो बीम लगी है वो बीम जो है दूर से ही आप देख सकते हैं। जो चल रहा है आप उधर देखेंगे तो इधर देखिए, इसको यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। ये व्यक्ति इसको ऑपरेट कर रहा है कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, कितना प्रेशर करना है, वो तमाम चीज़ें जो है इसके थ्रू कंट्रोल हो रही है। आप आइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। अप डाउन और लेफ्ट राइट हर तरह से ये मूवमेंट करने को तैयार है। और साथ ही इसमें जो है कैमरे भी लगे हैं, थर्मल बॉडी कैमरा भी इसमें भी लगा है। अब आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। आइए आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए आ रही है कि किस तरह से ये जो रिमोट है वो काम करता है। ये देखिए अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। अब ये कि देखिए किस तरह से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। अब आप देखिए किस तरह से, देखिए अब इसने ऑपरेशन शुरू कर दिया। किस तरह से छोटी गलियों में भी इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप इसके थ्रू जहां पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती वहां पर पानी पहुंचा सकते हैं। ये पानी की जो पीछे की लाइन है वो लगातार बड़ी गाड़ी से पानी लेकर इसमें सप्लाई कर। आप देखिए कि इसका प्रेशर देखिए कि कितना हैवी प्रेशर है इसका प्रेशर आप दूर तक एक ही जगह से काफ़ी, यानी आप देख सकते हैं कि 60-70 मीटर की। तो अब आप ऊपर देखिए कितने प्रेशर के, कितनी मंजिल तक का ये प्रेशर आप देखिए कि इसकी ऊंचाई देखिए कि कितनी ऊंचाई तक ये पानी पहुंचा सकता है। सिर्फ दूरी नहीं, आप आइए थोड़ा सा नज़दीक आइए कि किस तरह से ज़मीन बिल्कुल नज़दीक आप देखेंगे कि कितना अब ज़मीन में भी कितने प्रेशर से पानी डाल। आप ये प्रेशर देखिए कि किस प्रेशर से पानी डालता है। और देखिए सिर्फ ये प्रेशर इतना है कि वो तुरंत आग को बुझा सकता है, मिट्टी निकाल सकता है। और इसको मैनुअल और फिर रोबोट के थ्रू दोनों तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये देखिए कि किस तरह से इसकी ऊंचाई है ये बढ़ रही है। और ये देखिए आप ये किस तरह से चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है और कैसे जो है पानी कितनी ऊंचाई तक ये ले जा सकता है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने दिया जा रहा है। तो ये एक नई आधुनिक तकनीक है जिसके थ्रू पतली गली, ऊंचाई, कई जो माले की बिल्डिंग है वहाँ तक जो है पानी पहुँचाया जा सकता है। तो ये एक तरीका है। अब जो दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है दिया जाएगा, अब देखिए, अब ये देखिए ये जो मल्टी आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर वो है। ये जो टावर है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊंचाई बिल्डिंग तक इसको पहुंचाया जा सकता है, इस सीढ़ियों को उनको पहुंचाया जा सकता है। और हाइड्रोलिक टेक्निक, आप आइए इधर को, अंदर आइए और मैं दिखा दूं कि किस तरह से ये जो है आप देखिए। तो ये टायर एकदम ऊपर है और ये जो पूरी की पूरी गाड़ी है ताकि स्टेबल रहे, हिले ना। प्रेशर जब बढ़ता है तो इसको उठा दिया जाता है इन पिलर के थ्रू जो है। और ऊपर आप देखेंगे तो कई 7-8 मंजिल तक जो है ये रीच कर जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है आप देख सकते हैं कि वो इसका प्रदर्शन देखने के लिए पहुंच गई है। देखिए आप, ये मुख्यमंत्री पहुंच गई है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा कि किस तरह से काम करती है। अब आप देखिए अब आप यहाँ पर आइए, अब मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको कितनी मंजिल तक, आप देखिए कम से कम 8 से 10 मंजिल जो ऊंचाई तक है इसकी रीच हो सकती है। और इसमें भी कैमरे लगे हैं। आप आइए, मैं आपको बारीक बात आपको बताता हूं कि इसमें पानी का प्रेशर भी है, कैमरे भी लगे हैं। नीचे से इसको आप देखिए ऑपरेट कर रहे हैं इस समय कि किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाएगा। धीरे धीरे खुल रही है और ये लगातार आप ऊपर देखिए कि किस तरह से ये जो है धीरे धीरे खुल रही है। और कम से कम 8 से 10 जो मंजिल ऊंचाई तक ये पहुंच सकती है, चारों तरफ घूम सकती है। आप देखिए तो ये आप एक नया, इसमें पानी और लैडर भी है। इसमें लैडर भी है क्या? लैडर नहीं है, सिर्फ पानी बुझा सकते हैं। इसमें लैडर नहीं है, लैडर दूसरी साइड है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन ये जो है
आप देखिए किस तरह से ऊपर, सबसे ऊपर कैमरा भी है, पानी की बीम है और पानी की सप्लाई दूसरी गाड़ी से हो गई। आप देखिए ये जिसमें जो पानी आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये यहाँ पर जो है कनेक्शन इस समय कर दिया गया है। यहाँ से पानी का कनेक्शन है और पानी इधर से आएगा, पानी की सप्लाई दूर से होगी और यहाँ से आप पानी चलना शुरू हो गया। आप देखिए किस तरह से पानी चलना शुरू हो गया। आप इधर आइए, दूर से देखिए पानी ये चलना शुरू हो गया है। अब पानी ये जो है जहाँ पर भी आग लगेगी वहाँ तक पहुँचा देगा पानी और वहाँ पर रोक दिया जाएगा। आप आइए, इधर आइए कि किस तरह से मतलब तकनीक का इस्तेमाल कैसे आग बुझाने के लिए कर सकते हैं, वो एकदम अपडेट चीज़ें ये है। ये देखिए कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, बाहर दूर से बिल्डिंग में ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भयानक आग लगी है, जहाँ पर मैनुअल आग के बुझाने के लिए ना जो जवान जा सकता, ना जो है रोबोट जा सकता, क्योंकि बहुत ऊंचाई है। तो ऐसी स्थिति में कैमरा उसमें लगा हुआ है, नीचे से दिखाई देता रहेगा कि कहाँ पर पहुँची, कितनी आग है, वो तमाम चीज़ें। अब देखिए प्रेशर बनना शुरू हो गया। आप इधर आइए थोड़ा सा, ये प्रेशर बनना शुरू हो गया। पानी का जो प्रेशर है, इधर आइए। ये जो अब देखिए पानी जो किस प्रेशर से वहाँ से निकल, आप देखिए कितनी दूर तक ये पानी जाएगा। ये देखिए प्रेशर, इतना प्रेशर है कि जो कितनी भी भयानक आग हो उसको तुरंत ठंडा करेगा। आप देखिए मूवमेंट उस कैनल का शुरू हो गया। उसके साथ ही आप अगर देखो चौड़ाई में भी ये मूवमेंट सीधे भी करती है, चौड़ाई में भी करती है, मल्टी जो है डायरेक्शन में काम करती है। अब ये देखिए एक जगह से ही कई जगह से, ऊपर से, नीचे से, साइड से, कई जगह से पानी ये प्रेशर के साथ फेंकती है ताकि आग को बुझाया जाए। और उसमें कैमरा भी लगा है। नीचे जो ऑपरेटर है इसका, वो लगातार वॉच करता रहेगा कि पानी कहाँ पर डाला जाए, आग किस जगह भयानक रूप से लगी हुई है, किस पॉइंट विशेष पर काम करनी। और नीचे ये जो गाड़ी है ये हिलेगी नहीं, तो काम आसानी से होगा। तो ये मतलब जो टायरों पर अगर रहती है तो प्रेशर झेल नहीं पाती, हिलती है। तो इस वजह से जो है मल्टी आर्टिकुलिंग वाटर टावर जो है ये स्पेशल इसी का काम है कि ये टावर जो है 7-8 मंजिल तक जो है पानी का जो प्रेशर है वो डाल देगा, आग बुझा देगा। तो ये एक अपने आप में स्पेशल चीज़ें हैं। और जो एक जो मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली जैसी सिटी है, वहाँ पर आग बुझाने के लिए काम आएगा, यानी रिमोट से चलेगा। ये जो है रिमोट के थ्रू और कैमरे के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है, वही बताया जा रहा है मुख्यमंत्री को। तो ये जो है मल्टी आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर जो है, ये टावर है, इससे पानी सप्लाई होगा। आप देखिए कम से कम 8 से 10 मंजिल ऊंचाई तक इसको आप यूज कर सकते हैं, नीचे से ही मैनुअल इसको ऑपरेट कर सकते हैं दूर से खड़े होकर। तो ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली जैसी कंजेस्टेड जगह में, सिटी में। तो ये एक अब मुख्यमंत्री खुद इसका ऑपरेशन कर रही हैं, वो चलाएंगी कि किस तरह से ये काम करता है। तो मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं कि किस तरह से, एक मिनट चलाती हुई उसमें गाड़ी में अभी नहीं इसको चलाकर देखेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है। उन्होंने समझा है, अब ये नज़दीक जा रही है कि किस तरह से जो हो नई तकनीक जो है इस्तेमाल की जा रही है, उसका क्या फ़ायदा है, कितनी कारगर है। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि दिल्ली में बड़ी आग की घटनाएं होती है, महीने में 3000 के करीब इस तरह के कॉल आते हैं, 36,000 के करीब जो है एनुअली इस तरह के हादसे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये जो चीज़ें हैं किस तरह से नीचे से इसको देखा जा सकता है, मैनुअली जो स्क्रीन है वो नीचे दिखाई गई है। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। तो वो चीज़ें समझाने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री को की जा रही है। इस तरह से ऊपर का व्यू, कैमरे का व्यू जो है नीचे से आप देख सकते हैं, कहाँ पर आग लगी है, क्या दिख रहा है, कहाँ पर ये जाएगा, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समझाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से ये जो टावर है वो ऊपर से आप देखिए। अब नीचे इसने टावर के जो गन है वो वहाँ पर ऊपर है, लेकिन इसको मॉनिटर नीचे से कर सकते हैं, नीचे से देख भी सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं वो किस तरह से अब तकनीक ने आसान कर दी है। मंत्री अब यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जा रही हैं और देखेंगे कि दूसरी जो मशीन है वो किस तरह से काम कर रही है। अब आप आइए, अब देखिए ये जो मशीन है, यहाँ पर व्यक्ति जहाँ ऊपर खड़ा हुआ है, इस पर जाकर कई मंजिल में जो व्यक्ति फंसा हुआ है, आग में अगर कोई फंसा हुआ है तो वो व्यक्ति
व्यक्ति को बचा सकते हैं। कि देखिए कितनी ऊंचाई तक इसकी सीढ़ियाँ जो लैडर है वो जा सकती है। अब देखिए ये नीचे उतरना शुरू हो गया, इसमें पानी भी है, कैमरा भी है और सीढ़ियाँ भी हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं अब यहाँ पर आपको देखिए। तो ये जो लैडर है अब नीचे आना शुरू हो गया है मुख्यमंत्री के सामने। अब आप देखिए कि किस तरह से जो फायर ब्रिगेड का जवान है ऊपर है और इसकी लेंथ अब देखिए ये जो प्रेशर के थ्रू इसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी, कहाँ तक जा सकती है, वो तमाम चीज़ें जो है अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने डिस्प्ले करके दिखाई जा रही है। ये कई मंजिलों तक, उससे भी एडवांस तकनीक है, ये सबसे एडवांस तकनीक यही है। पानी की बौछार भी इसके थ्रू हो सकती है, लैडर भी है। जवान जो है आप देखिए किस तरह से नीचे ज़मीन पर आ गया है और इसके थ्रू जो है किस तरह से मुख्यमंत्री को अब इसके नज़दीक लाकर समझाया जाएगा कि किस तरह से इस पे काम किया जाता है। अब ये देखिए मुख्यमंत्री अब यहाँ पर जो चढ़ेंगी, खुद मुख्यमंत्री चढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ नज़दीक आकर मुख्यमंत्री खुद, जो रेखा गुप्ता हैं उनके साथ आशीष चौधरी गृह मंत्री जो हैं वो इस समय लैडर में सवार हो गए हैं। सबसे आधुनिक तकनीक ये है कि किस तरह से अब इस लैडर को कितनी ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। आप देखिए ये गृह मंत्री मुख्यमंत्री दोनों इस समय सवार हो गए लैडर में और देखिए इसकी जो ऊंचाई है कितनी ऊंचाई तक ये जा सकता है। अभी आप देखिए ऊपर देखते रहो, ऊपर देखिए ये सबसे आधुनिक। आप देखेंगे नीचे से सीढ़ियाँ की जो लेंथ है वो बढ़ने लगी। अब आप देखिए धीरे धीरे किस तरह से सीढ़ियाँ इसमें से निकल रही है। देखिए लेंथ देखिए इसकी जो लेंथ है वो किस तरह से बढ़ रही है और ऊपर मुख्यमंत्री गृह मंत्री ऊपर देखिए कितनी इस 360 डिग्री इसको आप मूव कर सकते हैं। तो देखिए अब ये देखिए जो मुख्यमंत्री है वो लगातार 360 डिग्री घूम सकती है। अब देखिए ये धीरे धीरे आप देखिए किस तरह से सबसे ऊंची जो है अभी 32 मीटर तक घूमने में सक्षम है। ये 32 सिस्टम है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ सीधा फोम या पानी को फायर पे फेंक सकता है। फोम भी और पानी भी है। कई जगह अगर पानी नहीं फेंक सकते, बिजली का पोल है तो पानी फेंकेंगे तो बिजली करंट मार देगी। पर फंस जाते हैं तब टर्न टेबल लैडर का इस्तेमाल करके फायर फाइटर्स उन्हें सुरक्षित नीचे उतार लेते हैं। देखिए जब व्यक्ति फंस जाता है तो उसको कैसे नीचे उतारते हैं, ये लैडर है। ये देखिए मॉनिटर लगा है जिससे ऊंचाई पर जलती हुई आग को बुझाया जा सकता है। समझे, आपने सुना होगा कि किस तरह से ऊंचाई पर आग लगने के बाद व्यक्ति को बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए। ये देखिए वहाँ पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और एक फायर फाइटर है, वो लगातार व्यक्ति को नीचे छतों पर, धुएं को भी बाहर निकाला जा सके ताकि हाँ खिड़कियां भी खोल सकते हैं। तो देखिए नीचे आ रही हैं मुख्यमंत्री गृह मंत्री, लगातार नीचे आ रहे हैं। आप देखिए ये देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर ये एकदम से नीचे से मूवमेंट, यानी 360 डिग्री इसको मूवमेंट करते हुए आप देख सकते हैं कि 360 किसी भी तरफ इसको घुमा सकते हैं। अब मुख्यमंत्री गृह मंत्री नीचे आ रहे हैं और वो आगे सर थोड़ा सा पीछे आ दो प्लीज। यस आज दिल्ली फायर सर्विस के पास 300 से अधिक फायर सर्विलेंस ड्रोन, रोबोट और आर्टिफिशियल वाटर टावर जैसे आधुनिक और विश्व स्तरीय उपकरण मौजूद हैं जो अग्नि एवं आपातकालीन घटनाओं में ही नहीं बल्कि दंगे, आतंकी हमले और युद्ध जैसी स्थिति में सशस्त्र बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश को सुरक्षित करने पूरी तरीके से हमारी फायर सर्विसेज, हमारे फायर स्टेशंस, हमारी टेक्नोलॉजीज़ अपडेटेड हों, उसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और हमने अपने पूरे बजट में 500 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान भी रखा था और आप देख रहे हैं कि लगातार हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी इस तरह का ये जो टावर है, वाटर टावर, आर्टिकुलेटेड टावर जो है, ये हमने 4 मशीनें खरीदी है जो कि बहुत ऊंचाई से मैकेनिकली पूरा का पूरा पानी छिड़क सकते हैं, जिसमें ऐसी बहुत सारी जगह आग लगती है जहाँ पे कि आप पहुँच नहीं पाते हैं, मशीनें नहीं पहुँच पाती हैं। तो यहाँ इस टावर से
आप बहुत ऊंचाई की जगह पे भी और उस बिल्डिंग के पीछे की और भी जहां आग लगी हो तो इन टॉवर्स के माध्यम से हम वहां आग बुझा सकते हैं। ऐसी हमने 4 मशीनें अभी नई खरीदी है 12 करोड़ रुपए की लागत से। और ये जो हमने पूरा लिफ्ट जो लिया है, इस कैडर को भी हमने लिया है जो 70 मीटर तक की हाइट पर आपके फायरमैन को लेकर के जा सकती है। वो वहाँ पे सुविधाएं, अभी जो पीछे आग लगी थी उसमें भी इस मशीन से हमने पूरी मदद ली, तो इनको भी अभी हमने 2 खरीदी है। 70 मीटर जो ऊंचाई तक लेकर जा सकती है और 90 मीटर की ऊंचाई वाली मशीनें भी हम खरीद रहे हैं। इसके अलावा 100 जगह पे छोटी मशीनें, फायर मशीन्स, जहाँ नैरो एरिया है, जहाँ भीड़ वाली जगह है, जहाँ पे सदर बाज़ार, चांदनी चौक, जहाँ रोज़ आग की घटनाएं होती हैं और काम नहीं हो पाता था, आग बुझाने की गाड़ियाँ पहुँच ही नहीं पाती थी, उसकी 100 गाड़ियाँ खरीदने की तैयारी भी सरकार ने खरीद ली है। हमारा एक ही ध्येय है कि दिल्ली में आग लगने की वजह से कोई भी जान की हानि ना हो, तुरंत उसको मदद पहुंचे। दिल्ली सरकार उसमें पूरी तरीके से एक्टिव है। टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग, अपडेटेड मशीनरी हमारी फायर स्टेशंस में हो और सारे फायर स्टेशंस भी अपडेटेड हो, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर वहां पर हो। इसके लिए पूरा का पूरा काम शुरू हो चुका है और योजनाबद्ध तरीके से हर फायर स्टेशन को अपडेट किया जाएगा। किस गाड़ी में भी कैसे फायर ब्रिगेड का काम हो सकता है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गाड़ी है उसको भी फायर ब्रिगेड के लिए इस्तेमाल की गई है। ये मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने बताया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटी गाड़ी में भी मशीन जो है एस्टेब्लिश की गई है। कैसे करते हैं इसको ऑपरेट? सर एक्चुअल में इसको जो तंग गलियाँ होती है उसके अंदर डेवलप करते हैं इसमें, एंड देन जो अपने इलेक्ट्रिक पोल वगैरह वायर होती है उसमें करते हैं। तो ये पोल में भी रिस्पॉन्स टाइम के लिए सबसे बेटर यही रहती है, जल्दी पहुंचने के लिए। जी जी, तंग गाड़ी में गलियाँ भी और सर हमारे। सर बताइए आप कैसे काम करती है, क्या क्या है इसकी स्पेशलाइजेशन? ये वाटर मिस्ट सिस्टम है। वाटर मिस्ट सिस्टम को अगर आप थोड़ा सा फोम के साथ अमेलगमेट कर दें तो ये हर तरह के फायर पे बहुत इफेक्टिव है। बिजली के पोल पे भी काम करेगा? नहीं, बिजली के पोल पे हाँ काम तो कर देता है, लेकिन उससे शॉर्ट्स की और आशंका रहती हैं। इसका जो सिस्टम है ये नॉर्मल वाटर टेंडर्स के जेट से बहुत अलग है। इसमें वाटर के बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स पैदा करते हैं, इसको वाटर मिस्ट बोलते हैं। और इसके साथ अगर हम फोम का मिक्सचर कर दें तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप तेल की आग बुझा सकते हैं, आप किसी भी तरह के फायर को नॉक डाउन कर सकते हैं, इवन बिजली के आग पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अच्छा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा। हाँ, उसको थोड़ा सा मतलब आपको ये मशीन आपने फ्रांस से मंगाई है? नहीं, हमने तो इंडियन वेंडर से मंगाई है, उसने कहीं से इंपोर्ट किया है। फ्रांस से मंगाई है। एस्टेब्लिशमेंट ये इसको इसमें जो इंडियन कंपनी ने किया है, इसको पूरा इसमें माउंट करना, इसकी माउंटिंग बनाना, सारा इम्प्रोवाइजेशंस करना वो इंडियन कंपनी ने किया। तो कितना पानी रहता है या पानी की सप्लाई दूर से भी हो सकती है कैसे? इसका जो टैंक है ये 125 लीटर का है और जो फोम टैंक है ये बहुत कम होता है उसके अपेक्षा। 6% के फोम का रेशियो हम ले लेते हैं। तो पानी की सप्लाई गाड़ी से भी इसमें मिक्स हो जाती है? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। दूर गाड़ी खड़ी हो और ये हो सकता है? इसका जो टैंक चलता है ये 4.5 मिनट चलता है। जो इसका आउटपुट है उसके हिसाब से 4.5 मिनट चलता है, क्योंकि 21 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसका आउटपुट है। लेकिन इसका जो इफेक्टिविटी है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कम पानी में आप ज़्यादा फायर नॉकडाउन कर सकते हैं। धन्यवाद शुक्ला जी। ये थी वो नई तकनीक जिसको लेकर दिल्ली फायर ब्रांच ने तैयारी की थी। मुख्यमंत्री के सामने दिखाया कि किस तरह से गाड़ी के अंदर भी आप जो छोटी गलियां है या जल्दी जहां पर पहुंचना है, जहां पर ये बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां ये तुरंत जाती। फ़ोन आया तुरंत निकल लिए, तो वो गाड़ी काम करेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मल्टी आर्टिकुलेटिंग टावर है जो 7-8 मंजिल तक काम करेगा। आपने ये देखा कि किस तरह से लैडर में मुख्यमंत्री गृह मंत्री ऊपर चढ़े थे और 360 डिग्री घूम सकता है। लगातार कई मंजिलों तक आप शीशे तोड़कर वहाँ से धुआं निकाल सकते हैं, वहाँ पर जो है पानी फेंक सकते हैं। इनमें कैमरा लगा है। तो तमाम चीज़ें थी जो मुख्यमंत्री के सामने यहाँ पर प्रदर्शित की। तो दिल्ली में आग की जो बड़ी घटनाएं आती हैं, महीने में 3000 से ज़्यादा आग लगने की घटना आती है पर डे, करीब 250 के करीब। कल भी 250 खोल आई थी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है प्रेशर दिल्ली फायर ब्रिगेड पर रहता है। तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।